सागवाड़ा शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव युगांतर 4 का दूसरा दिन हर्षोल्लास और सांस्कृतिक छटा के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में कक्षा 4वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों से मंच पर ऐसा जादू बिखेरा कि पांडाल में मौजूद हर शख्स तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की भारी उपस्थिति ने उत्सव की गरिमा को दोगुना कर दिया। समारोह का आगाज बेहद आध्यात्मिक और गौरवमयी ढंग से हुआ। मुख्य अतिथि राजयोगिनी पद्मा दीदी, मुकेश भोई, सावन सरिया, राजकुमार सिंह, करण सिंह शक्तावत, रिपुदमन सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह नालियावाड़ा, केपी सिंह, दिलीप फलौत और उदयपुर से पधारे विजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई और मां सरस्वती की वंदना के साथ मेडिटेशन सॉन्ग ने वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक राजेश जोशी, सचिव राकेश मेहता, संरक्षक हिमराज जोशी, प्रिंसिपल त्रिभुवन व्यास और एकेडमिक डायरेक्टर संजीव शर्मा व सरला मैडम ने अतिथियों का स्वागत किया। सांस्कृतिक मंच पर विद्यार्थियों ने विविधता और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश किया। गणेश वंदना से शुरू हुआ सफर देशभक्ति के जज्बे, राजस्थानी लोक नृत्य की माटी वाली खुशबू और बॉलीवुड व हॉलीवुड के जोशीले डांस तक पहुंचा। विशेष रूप से घोस्ट डांस ने दर्शकों के बीच रोमांच पैदा कर दिया। रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए छात्र छात्राओं ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का परिचय दिया। संस्था की प्रगति का ब्यौरा देते हुए प्रिंसिपल त्रिभुवन व्यास ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जिस तरह बड़े वटवृक्षों के बीच एक नन्हा सा पौधा अपनी जगह बनाकर विशालता की ओर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार महाराणा प्रताप संस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्यक्रम का कुशल संचालन महेंद्र सिंह चौहान के साथ विद्यार्थी विनीशा, प्राची, योगित और केयूर ने किया। समारोह को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का आभार और धन्यवाद। सफलता का परचम न कह करके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभी जनता का, सभी अभिभावकों का आशीर्वाद रहा है। राजू भाई जैसे लोगों का भी हमारे साथ रहा है। मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, एक नन्हा सा पौधा जिसने एक विजनरी लोगों के साथ में 26 जून 2010 में आकार लेना शुरू किया। विशालकाय वटवृक्षों के बीच जब ये आया, उसे अपने अस्तित्व का पता नहीं था। वो ये जानता था कि मैं इन वृक्षों के बीच में कैसे पनप पाऊंगा। लेकिन सबसे खासियत और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ के कर्णधार, यहाँ के हम शब्दों में कहें तो मैनेजमेंट, पर अगर सही शब्दों में कहूँ तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कार्य को बाकी रखा नहीं, हर तरह से मेहनत करी। तो उन कर्णधारों ने सपना देखा, उन सपना देख करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोशिश की कि हम अपनी राह पर चलें, अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम किसी से भी प्रतियोगिता न करेंगे। कोशिश ये भी रही, आपको कहूँ राजू भाई की कोशिश ये भी रही कि हम अपने आप का रिकॉर्ड तोड़ें। उस नन्हा पौधा कुछ छात्रों के साथ शुरू हुआ। पहली बार बोर्ड परीक्षा में 2010 में विद्यालय शुरू हुआ और 2014-15 में पहली बार कक्षा 10वीं में बैठने का समय आया, वहाँ शुरू किया। पहले ही प्रयास में मात्र 23 बच्चों के साथ में विद्यालय कक्षा 10वीं के बच्चे बैठे थे। उसके बाद भी पहले ही प्रयास में जिला मेरिट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। कृतिका मेहता नाम से एक छात्रा ने प्राप्त किया था। वो छात्रा आज एक MBBS कर चुकी है, अभी MD कर रही है और वो अपना कार्य आगे बढ़ा रही है। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया, छात्रों के साथ मिलन होता रहा, सभी अभिभावकों का आशीर्वाद मिलता रहा, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। स्थिति आज ये बनती है कि मैं विशालकाय वटवृक्ष तो नहीं कहूँगा, पर एक ऐसा पेड़ बन चुका है जहाँ की छाव में, जहाँ के शिक्षा की छाव में, संस्कारों की छाव में छात्र अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और महाराणा प्रताप विद्यालय एक बात के लिए प्रचलित है, फेमस है, लोग जानकारी रखते हैं, और वो इतना सा कि यहाँ
शिक्षा तो मिलनी ही है, लेकिन संस्कार जरूर मिलेंगे। यहां एजुकेशन मिलेगा एथिक्स के साथ में, ये मुख्य ध्येय रहा और उस मुख्य ध्येय को लेकर के आगे बढ़ते रहे। आज हम विद्यालय में कई छात्रों को पढ़ाते हैं, कई छात्र अपना कार्य कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कार्य चल रहा है। और मुख्यतः अगर मैं ज़्यादा लंबा न जाके बात करूं तो पिछले साल के परिणाम ने, रिजल्ट ने, राजू भाई ने खुद ने कवर की थी हमारे यहाँ की बाइट्स को लेकर के बताया था कि बहुत कुछ बातें तब बताई गई थी। मैं बात करना चाहूँगा आज के इस युगांतर प्रोग्राम के बारे में। तो 2 दिवसीय युगांतर प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था। उस युगांतर प्रोग्राम के दौरान कक्षा नर्सरी से तीसरी तक के बच्चों का 23 दिसंबर को प्रोग्राम किया गया था और आज 14 दिसंबर को कक्षा चौथी से लेके 12वीं के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ये निर्णय इसलिए लिया कि 26 जनवरी से पहले कार्यक्रम हर बार होता था, पर अभी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन दिनों बोर्ड परीक्षाओं का दबाव रहता है, छात्र सम्मिलित होना पसंद नहीं करते हैं। तो हमने अभी कार्यक्रम किया, रंगारंग कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हर छात्रों ने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी यहाँ पर और बड़ा मन सजाया। पहले दिन करीब 2000 लोगों ने आकर के यहाँ पर हमें आशीर्वाद दिया। आज करीब 2,500 से 3,000 लोग एकत्रित हुए हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए, विद्यालय को आगे बढ़ने के लिए। आप सभी का, अभिभावकों का अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं का, खासकर राजू भाई का, जो आकर के समय समय पर हमें हमारी सूचना को आगे पहुंचाते हैं, हमसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। विद्यालय परिवार एक विशिष्ट कार्य भी करता है। हमारे छात्रों को अनुशासन, शिक्षा तो सिखाई जाती है, साथ ही साथ हम राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का भी कार्य करवाते हैं। अभी इस सत्र में हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को बीएसएफ के गुजरात प्रांत के बॉर्डर एरिया में 7 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। नाड़ाबेट एक स्थान पड़ता है गुजरात के पास बीएसएफ का, जहां पर छात्रों ने खासकर बीएसएफ के बारे में ये जाना कि बीएसएफ में कार्य करते हुए लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, किन तकलीफों का सामना करते हैं, देश रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो कैसे कार्य करते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए छात्रों को नाड़ाबेट भेजा गया था। छात्र वहां से आने के बाद में अपना कार्य देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम बराबर प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। आज महाराणा प्रताप संस्थान द्वारा युगांतर 4 के आयोजन पर पधारे राजू भाई एकता समाचार का मैं संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सभी अभिभावकों को और जनता को जानकारी देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप संस्था का 2010 में हमने स्थापना की थी। उसके बाद हमने शिक्षा विभाग में 2010 में कदम रखा और एक छोटे से रूप में हमने विद्यालय को प्रारंभ किया, जहां हमारे पास बहुत कम संख्या थी। लेकिन हमने ये सोचा कि इस वागड़ की जनता को हम एक अच्छी उस शिक्षा देंगे। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं था, जबकि हमारे उस समय जिस समय हमने संस्था बनाई थी उसमें बड़ी बड़ी विद्यालय यहाँ चल रही थी। हमने उनसे किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं करते, हमने अपने आप से कंपटीशन किया और आज इस स्तर पर पहुँचे हैं। वो हमारी वागड़ की जनता एवं अभिभावक का प्रेम रहा जो आज संस्था इस लेवल पर पहुंची है। हमने हमेशा शिक्षा को शिक्षा की दृष्टि से देखा है और बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार भी दिए हैं, उनको देशभक्ति का दिया है, आध्यात्मिक दिया है, सभी प्रकार का उनको ज्ञान देने का प्रयास किया है और दे रहे हैं। और यहाँ से जिन बच्चों ने 2015 के बाद हमारे बोर्ड एग्जाम के बाद जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वे कई उच्च पदों पर भी आज भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उच्च पदों पर लगे हैं। कई बच्चे जो दिल्ली वगैरह ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं आपको अवगत कराता हूं कि हमारे संस्था के द्वारा महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी
और महाराणा प्रताप किड्सवर्ल्ड के नाम से हम अभी 2 विद्यालय चला रहे हैं। हमारे संस्था ने हमने पहले जिस समय स्थापना की, हमने ये तय किया था कि शिक्षा के साथ में हम ऐसे बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं। कोरोना के दौरान हमारे पास अध्ययनरत बच्चों के जिनके कोई माँ की डेथ हो गई या किसी के बाप की डेथ हो गई, ऐसी स्थिति में हमने उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराई है। ऐसे कर हमारे पास 150 बच्चे थे जिनको हमने, यानी कोई बच्चे जो उनके पढ़ने वाले फर्स्ट में थे, नर्सरी में थे, 10वीं में थे, 12वीं में थे, जिनके पेरेंट्स डेथ हो गई कोरोना के संकट में, उनको बच्चों को लास्ट हमने 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाई कराई थी। और आज वो बच्चे अच्छी जगह पहुंच भी गए हैं। और उसमें चाहे सरकारी लेवल पे भी बच्चे कोई पेरेंट्स थे वो नौकरी करते थे न, अगर उनकी भी अगर अकस्मात मौत हो गई थी तो हमने उनको भी पढ़ाने का काम किया। संस्था सदैव अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रही है। और इसमें हमारा मैनेजमेंट पूरी तरह से लगा हुआ है। साथ में हमारे जो टीचर हैं रात दिन उस बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। और आपको एक चीज़ अवगत करा तो हर वर्ष संस्था द्वारा नए नए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें देश विदेश और अपने भारत देश की जो मातृभूमि भारत देश है, इसमें जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में कहाँ क्या पहनावा है, कहाँ का क्या भोजन है, वो हम आयोजन के द्वारा अभिभावक को अवगत कराते हैं। और ये हमारा रहा है कि जहाँ तक हो कि हर अभिभावक यहाँ बैठकर भी हर राज्य का जानकारी प्राप्त कर सके, ये हम उनको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर जो आयोजन होते हैं उनके माध्यम से उनको झलक दिखाते हैं। और मैं इस सभी श्रेय का हमारी जो संस्था जो आज इस कड़ार में पहुंची है उसका सब श्रेय मैं अगर किसी को देता हूं तो हमारे अभिभावक को देता हूं, जिनका समय समय पर हमको अच्छा सहयोग मिला है। और साथ ही वागड़ क्षेत्र में जो शिक्षा की झलक है और अलग है वो अलग ही है। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट का हो वो शिक्षा से जुड़ना चाहता है और हमने उन लोगों को शिक्षा से जुड़ने का कार्य किया है। और हमेशा हम आगे भी इस प्रकार से नए नए लोगों को नए नए कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। इति श्री ओम शांति। भारत माता की जय। वंदे मातरम।